16 बच्चे थे जो डीवीपीएसटी के लिए पास किए गए एग्जाम। ठीक है, एग्जाम तो कट ऑफ लगा तो इतने बच्चों का लगा था। इन बच्चों में से कुछ तो एब्सेंट हो गए जो गए ही नहीं इसके लिए डीवीपीएसटी के लिए, जो डीवीपीएसटी के लिए गए ही नहीं, और कुछ बच्चे का डीवीपीएसटी में कोई हाइट में रह गया, कोई चेस्ट में रह गया, कुछ ऐसे बच्चे फेल हो गए। तो कुल मिलाकर के ये बच्चों की संख्या थी करीब 8000 के आसपास। 8000 से भी कम वो बच्चे थे जो फेल हुए या एब्सेंट रहे। तो 1,66,000 बच्चे, 66,800 बच्चों को फाइनली रनिंग के लिए बुलाया। बच्चों को उन्होंने इस तरह से बांट दिया कि किसका कितने बच्चों का किस सेंटर पर कितने बच्चों का एग्जाम होना है। और शुरुआत में मेरे ख्याल से देखो, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो शुरुआत के दिनों में अधिकतर लड़कियों का करा लिया गया है, क्या रनिंग करा ली गई है, शुरुआत में लड़कियों का ही दे दिया गया। और 14 तारीख तक भी लड़कियां रही हैं, हालांकि अभी भी हो सकता है कुछ जगह लड़कियों का चल रहा हो, मेरी संज्ञान में नहीं है वैसे, पर हो सकता है अभी भी कुछ लड़कियां रह रही हो जिनका फिजिकल ना हुआ। और अधिकतर लड़कियों को इन्होंने शुरुआत में लेने की कोशिश की है, और लड़के भी शुरुआत के दिन से हैं रनिंग। तो 1,66,800 बच्चों का फिजिकल चल रहा है, और अब ये दिन आ गए हैं 14, 15, 17, 18, 19 यहाँ पहुंच गए, आज यहाँ चल रहा है। और ये कुछ डेट्स और बची हैं। 27 तारीख को एक रिजर्व डे के रूप में रखा गया कि अगर किसी दिन बारिश वगैरह आ जाए। आप ये सोचते होंगे रिजर्व डे इसलिए रखा गया कि भाई मैं अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दूँ और मेरे 27 तारीख में जाएगी, ऐसा नहीं है। रिजर्व डे उन्होंने अपने लिए रखा है कि हमारी कोई टेक्निकल मिस्टेक ना हो जाए, किसी दिन हम मान लीजिए चिप खराब हो जाए पूरे बैच की, या कुछ ऐसा हो जाए, या कहीं बारिश वगैरह पड़ जाए, तो उस केस में रिजर्व डे रखा है, कोई टेक्निकल इशू या कोई नेचुरल इशू। ठीक है, चलिए। और जो फीमेल्स प्रेग्नेंट है उनके लिए इन्होंने वैकेंसी को रिजर्व रखा जाता है, भाई उसके लिए बाद में फिजिकल की व्यवस्था की जाती है, और जितनी ऐसी फीमेल्स बचती है उतनी वैकेंसीज को कम फिल किया जाता है। अब बात यह है कि वो महिला बाद में पास कर पाएगी या नहीं, वैकेंसी तो उसने रिजर्व रखवा ली, पर बाद में वो पास कर पाएगी या फेल कर जाएगी फिजिकल में ये तो पता ही नहीं है, तो फिर वो वैकेंसी खाली रह जाती है अगर वो महिला बाद में फिजिकल फेल कर जाती है, पर वो वैकेंसी रखते हैं उसके लिए सुरक्षित। ठीक है, रूल है। चलो, अब अगर आप देखो कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो मैं अपने पास से कोई आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर है और ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है हमारा की नंबर है। तो यहाँ पर पहले दिन बोर्ड ने 6,000 बच्चे बुलाए थे, 5,000 का बोला है, 5 का ही दिया नहीं, 6,000 ही बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 जगह तो 6,000 ही को बैठे। तो 6,000 बच्चों को बुलाया, 324 तो गए ही नहीं रनिंग करने, उनको लगा होगा मैं नहीं कर पाऊंगा, या किसी को चोट फेट लगी हो, वो अलग बात है। और इनमें से जो फाइनली रनिंग पास कर ली है वो 4451 बच्चों ने की। क्योंकि अधिकतर महिलाएं थी, इसलिए भी ये रेशो थोड़ा सा कम रहा होगा, अधिकतर शुरुआत के दिनों में महिलाएं। तो अगर मैं इसको भी देखूं तो ये भी 75% के आसपास बैठ जाता है। 75% बच्चे तब हैं जब लड़कियों का रेशो ज्यादा होता है फेल होने का लड़कों के मुकाबले, तो लड़के ज्यादा पास कर जाते हैं। तो आप पहले दिन ही इतना पास कर रहे हैं, आगे के दिनों में रेशो थोड़ा और बढ़ता है। तो ये आप भी देख रहे होंगे कि आपका पूरा बैच है, कितने का बैच है और कितने बच्चे पास हो रहे हैं। जो बच्चे रनिंग करके आ रहे हैं उनको भी पता है कि भारी संख्या में बच्चे पास हो रहे हैं। अगर 100 बच्चों को दौड़ाया जा रहा है तो उनमें से कुछ एब्सेंट हो जा रहे हैं, और उसमें से 75% रनिंग फाइनली कर पा रहे होंगे, 75-80% लड़के और ज्यादा। लड़कों का रेशियो देखने को मिल रहा है और ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मेरी इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखेंगे मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपको एक सलाह, मतलब 1,66,800 बच्चे हैं, अगर मैं ओवरऑल यही मान लूँ कि 75, वैसे ये ओवरऑल एवरेज 80 भी जा सकता है, देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, पर मैं ये मानता हूँ कि करीब करीब 1,20,000 बच्चा क्या पास करेगा फिजिकल में, रनिंग में पास हो जाएगा, रनिंग पास करके बैठेगा इतना बच्चा, और ये करीब 80% से मैंने कम ही लिया है। ठीक है, आप ये रेशो निकालोगे तो मैं मेरा अपना अनुमान है, तो जिसमें ये पता लगता है कि 60,244 बच्चों की वैकेंसीज है, और इनमें से जस्ट डबल बच्चा, यानी हर 2 बच्चे में से एक बच्चा बाहर हुआ। पास किए थे जब 3 गुने थे, करीब 1,74, तो लगभग इसका 3 गुना बैठता है, लेकिन अभी भी 2 गुना बच्चा रह जाएगा, तो फिर कट ऑफ थोड़ा हाइक देखने को मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि इसी बार ऐसा हो रहा है, मैं आपको, मुझे याद है कि 49,568 वैकेंसी, उसमें इन्होंने जो बच्चे बुलाए थे वो करीब, जो बच्चे थे वो 1.25 लाख बच्चों को बुलाया गया था पहले फेज में। 1.25 लाख बच्चों में से अगर मैं गलत नहीं हूँ और मुझे वो आंकड़े एग्जैक्ट याद है, करीब करीब जो है 80,000 बच्चों ने फिजिकल पास कर दिया था, करीब करीब। तो ये रेशो ऐसा ही रहता है, ठीक है, और वो दौड़ जल्दी लगी थी इसके मुकाबले, तो उसका भी फर्क पड़ता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में क्या हुआ देखो, अगर जल्दी दौड़ लगती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो वो अब उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जिसके लिए मैं आज चेताने आया हूँ आपको, यूपी पुलिस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर 60,244 वैकेंसीज हैं तो ये मेडिकल के लिए एग्जैक्ट बच्चे ही पास करते हैं। मेडिकल के लिए एग्जैक्ट 60,244 ही बच्चे पास किए जाएंगे, यानी 1,20,000 में से सीधी जो अब अगली कट ऑफ लगेगी वो इतने बच्चों की ही लगेगी। हो सकता है 60,244 भी ना हो सकता है 60,000 हो या 59,000 उतनी हो, वो इसलिए कि कुछ बच्चों की रिजर्व वैकेंसी रखी जाएगी, जैसे मैंने केस बताया था। ठीक है, तो ये अब पिछली बार जब मैं 1.25 लाख की बात कर रहा हूँ तो उसमें लड़कियों की कट ऑफ 2-3 बार डाउन हुई थी,
उसका कारण था कि जल्दी रनिंग होना, और लड़कियां जितनी उन्होंने बुलाई थी उस रेसों में फिजिकल पास नहीं कर पाई, तो उन्होंने बार बार दूसरी मेरिट तीसरी मेरिट करने के लिए लगाते रहे कि उनकी वैकेंसी पूरी करनी है। यहाँ तक